नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर एक्वेरियस हैं या कुंभ राशि के लोग हैं तो आज की ये रीडिंग आपके लिए है। टैरो के माध्यम से आपकी एनर्जीज़, ऑल ओवर एनर्जीज़ को चेक करने की कोशिश है मेरी, टैप इन करने की कोशिश है आपकी एनर्जीज़ के अंदर। ये देखने की कोशिश है कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, करियर हो, आपका फ्यूचर हो। सो एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है ताकि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर सकें। ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है आपको अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी जॉब, आपके करियर को इम्प्रूव करने के लिए, उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कि ये कार्ड बाहर आना चाहता था, मैंने ले लिया है। कभी कभी कार्ड्स जो पॉप आउट होते हैं ना, वो एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से एक मैसेज है आपके लिए। यहाँ से भी मैं एक कार्ड पुल करूँगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपकी। फर्स्ट कार्ड आया है नोथिंगनेस, मेन आर्काना का कार्ड है ये। सेकंड कार्ड आया है द सोर्स, फायर। थर्ड कार्ड आया है मैच्योरिटी। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है फ्लावरिंग। फिफ्थ कार्ड हमारे पास में आया है इनोसेंस का। एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोग, देखिए मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख करके कि आप जिस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, बिजनेस, ठीक है। उसमें आप एक ऐसी जगह आकर के इस वक्त रुक गए हैं जहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप जैसे देख सकते हैं ना, ये डार्क है कार्ड, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। सो ये आपकी करंट एनर्जी इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, मगर एनर्जी आपकी यही दिखाई दे रही है। सो आप इस वक्त जिस सिचुएशन में फंस गए हैं या आ करके रुक गए हैं, वो सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है आपके सामने।
सो आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसी सिचुएशन के अंदर। क्यों? क्योंकि या तो आपको कैंडल लेकर के जाना है या आपको लाइट, कुछ तो लाइट चाहिए ना डार्कनेस में से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, सो आपको लाइट चाहिए, और वो लाइट, ये सेकंड कार्ड में मैं रीड करके बताऊंगी आपको। आपकी लाइट यहाँ है आपके पास, लाइट आपको चाहिए इस टनल में से बाहर निकलने के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये मेन आर्काना का कार्ड है। तो ये सिचुएशन को डील करने में, इसमें से बाहर निकलने के लिए आपको इस वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको पेशेंस की ज़रूरत है, अपने आप को संभाल करके ये प्रॉब्लम में से, ये सिचुएशन में से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी सिचुएशन हो, अगर रिलेशनशिप इशू के अंदर भी आप इस वक्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं टैरो से, तो भी सिचुएशन भी आपकी यही है, आप ब्लैंक हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है सोर्स। ये एक एनर्जी का कार्ड है, देख रहे हैं आप, सर्कल, फायर, एनर्जी, है ना। सो ये आपको बता रहा है कि जो सिचुएशन आप इस वक्त डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के अंदर आप इस वक्त फंसे हुए हैं, वो सिचुएशन से बाहर निकलने की शक्ति आपके पास है, वो ताकत आपके पास है। कैसे पता चलेगी आपको? आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने ही अंदर झांकने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स ने हम सबको अपार शक्ति दे करके भेजा है। ठीक है, हम सबके अंदर इतने, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स को डील करके उसमें से बाहर निकलने की ताकत हम सब में होती है। कभी कभी हम उस एंगल के बारे में सोचते ही नहीं हैं, फॉर एनी रीज़न। कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं, नहीं सोचना ही नहीं, करना ही नहीं है, जाने दो, देखी जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है ना। इस तरीके का हमारा एटीट्यूड होता है किसी सिचुएशन को लेकर के, चाहे बात छोटी हो चाहे बड़ी हो। कभी कभी हम बस उसको लेट गो कर देते, छोड़ देते हैं कि नहीं करना, जाने दो, या इसने कर लिया तो क्या मिल गया था, इसने कर लिया तो इससे इसको क्या मिल गया, इसने क्या उखाड़ लिया। इस तरीके की एनर्जी भी हमारी हो सकती है ना। हम बात भी इस तरीके से कभी कभी करते हैं। सो सिचुएशन, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसको डील करने की शक्ति आपके अंदर है। आपको अपने अंदर झांकना है और मेहनत करनी है, क्योंकि ये फायर की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो जो सिचुएशन के अंदर आप स्टक हो गए हैं ना, उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको आपकी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। आपकी जो रुक गए हैं आप आकर के, वो उस जगह को, वो चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, उस मोड को चेंज करना पड़ेगा। आपको फायर की एनर्जी में कुछ करने की, कुछ एक जुनून लाने की ज़रूरत है, आपको कुछ ताकत लाने की ज़रूरत है, कुछ कुछ करने की ज़रूरत है। एज अ फायर बॉल कैसे चल रहा है, बस एक रोटेशन की ज़रूरत है, कुछ फायर, कुछ बिल्ड करने की ज़रूरत है। पर अगर आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती, तो ये गलत सोचते हैं आप। आपके पास में वो शक्ति है, वो ताकत है, उसको सोच करके करिए। ठीक है, थर्ड कार्ड हमारे पास में यहाँ आया है मैच्योरिटी का। देखिए, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, ऐसा नहीं है कि आप में मैच्योरिटी नहीं है या बचपना ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी और इनोसेंस एक्चुअली दोनों साथ में ही आए हैं, लेकिन मैच्योरिटी है आपके पास में। आप दुनिया को मैच्योर, अपने आप को, आपका जो रूप है, जो आप प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, ठीक है, वो मैच्योर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आता या आपको पता नहीं चलती है, ऐसा नहीं है। पर कभी कभी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम आकर के रुक जाते हैं, एक हॉल्ट हो जाता है हमारी लाइफ में आकर के, जहाँ हम सोच नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि अरे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बहुत इजीली हम गिव अप कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको डील करना है जो सिचुएशन है आपकी। अगर जॉब भी है तो बहुत मैच्योरिटी के साथ में आपको अपने जॉब में चीज़ों को डील करना है।
अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हो रही है तो बहुत मेच्योरिटी के साथ में डील करना है। एग्रेसिव मोड में तो हमको आना नहीं है। एग्रेशन तो हमको ऐसे भी कुछ नहीं देने वाला। फायर, हमको डिस्ट्रक्टिव फायर नहीं बनना है, हमको कंस्ट्रक्टिव फायर बनना है, ठीक है। तो मेच्योरिटी के साथ में आपको डील करना है। और देखिए, ये कार्ड से मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है, और वो ये है कि आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आती है या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप चीज़ों को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप में वो सब कुछ है। आप बहुत मैच्योर्ड इंसान हैं। आपको पता चलती है कि कैसी सिचुएशन है, उसमें से किस तरीके से डील करना चाहिए, उसमें से किस तरीके से बाहर निकलना चाहिए। आप में आपको ये सब कुछ पता है, मगर इस वक्त आप शायद रुक गए हैं एक फेज़ में आकर के, शांत हो गए बस। यानी आपने ऐसा सोच लिया है कि बस हो गया, आंख बंद कर ली, बस देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, या हो गया, अब मेरे से ज़्यादा नहीं हो रहा है। शायद इस तरीके से कोई एनर्जी भी हो सकती है। आपको क्या करने की ज़रूरत है ना, फ्लावरिंग का कार्ड आया है, गाइडेंस भी है ये आपको। फ्लावरिंग का कार्ड है, क्या करना है, रिसोर्सेज पता लगाने हैं, देखना है कि अरे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जो भी सिचुएशन है आपकी, कितने दिन रहेगी, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 6 महीना, पूरी लाइफ लॉन्ग तो ऐसी अंधेरा पूरी लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेगा ना। ऐसी टफ हार्ड सिचुएशन पूरी लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेगी। सिचुएशन कैसे बदलेगी? जब आप एनर्जी लेकर के आएंगे उस सिचुएशन को बदलने की, नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसमें से बाहर निकलने की। कैसे नया कर सकते हैं आप? मैच्योरिटी के साथ में आप नया कर सकते हैं, ठीक है। मैच्योर बन करके सोचिए, छोटा बचपना जाने दीजिए, हमें अच्छा बन करके सोचना है मैच्योरिटी के साथ में। फिर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, सब जगह से पता लगाइए ये सिचुएशन के अंदर लोगों ने क्या किया था, किस तरीके से फेस किया था। पहले तो नहीं है आप, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये सिचुएशन को फेस कर लिया होगा पहले। सो यू आर नॉट द फर्स्ट वन, राइट? यू आर नॉट द फर्स्ट वन फेसिंग समथिंग लाइक दिस. Okay, if it is your job, even if it is your career, anything whatsoever the thing is, even if it is your relationship, at least you know that someone has faced this. So आपको पता है किसी और ने इस चीज़ को आपके पहले देखा है, झेला है, फेस किया है। सो हम भी फेस करेंगे, हम भी इस सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे, हम भी सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हमको पता लगाना है। पता कैसे लगाएंगे? अपने नॉलेज को गैदर करिए। कैसे करेंगे? आप एक ब्लैक डार्क एनर्जी में से बाहर निकल जाइए। जब स्ट्रेंथ इकट्ठा होगी ना, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, मुझे क्या करना है। तब आपके पास धीरे धीरे सारे रास्ते आने लग जाएंगे। फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है ना, इसलिए जो भी करना है आपको अपनी लाइफ में एग्रेसिव मोड में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनोसेंस का कार्ड आ रहा है। बहुत शांति से, प्रेम से, प्यार से, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस तरीके से हमें ये सिचुएशन में से बाहर निकलना है। ये भी मेन आर्काना का कार्ड है, और हमारी जो आपकी सिचुएशन है वो भी मेन आर्काना का कार्ड है ना। तो सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? शांति से, धीरे से, काम, कंपोज्ड माइंड के साथ में। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है। अगर अग्रेसिव मोड में होंगे, गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन करेंगे, एंगर होगा, तो उसको मैच्योरिटी तो नहीं बोलेंगे, और फिर आपके काम भी बिगड़ सकते हैं। हो सकता है आपको कोई मदद भी ना करे आपके प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए। शांति से, काम, कंपोज्ड एनर्जीज, प्यार से, पेशेंस के साथ में, इनोसेंस के साथ में आपको डील करनी है, ठीक है। आपका करियर है, अगर ये रिलेशनशिप भी है, अगर करियर भी है, आपकी जॉब भी है, तो भी प्यार के साथ में, इनोसेंस के साथ में, एक छोटे मासूमियत के साथ में। और प्यार से तो बहुत सारे काम होते हैं, बट अच्छा, नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ मैं। प्यार ने तो बड़े बड़े पत्थरों को मेल्ट कर दिया ना। हम जैसे हमारी कहावतें हैं कि मीठा बनिए, प्यार से कीजिए काम। कोई अगर सामने से आपको गुस्सा भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, सामने वाला शायद किसी ख़राब फेज़ में से गुजर रहा होगा। हमने अपना काम निकालना है प्यार से, मोहब्बत से, एक पॉजिटिविटी के साथ में से, ठीक है। देखते हैं यहाँ क्या कार्ड आया है। I let my intimate relationship be my greatest learning
devices for spiritual growth and healing. So रिलेशनशिप क्या है आपके, हमारे रिलेशनशिप्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में, उनसे तो हम सीखते हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। हम अपने पेरेंट्स के पास में से, हमारे सिबलिंग्स के पास में से, है ना, हम जहाँ रहते हैं, हमारे नेबर्स के पास, हमारे आस पड़ोस के माहौल के पास, जहाँ हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, सबसे हम सीख रहे हैं लाइफ में। किसी की कोई प्लस चीज़ सीखते हैं, कभी किसी से हम कुछ नेगेटिव सीख लेते हैं। पर हम क्या करते हैं, हमारे आस पड़ोस से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया से हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं और हम सीख करके ही हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी की कोई किसी ने कुछ अच्छा कर लिया तो वो सीख लिया, कुछ अच्छी चीज़ें सीख ली, अच्छी बातें सीख ली, है ना। सो आई लेट माई इंटीमेट रिलेशनशिप बी माई ग्रेटेस्ट लर्निंग डिवाइसेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हीलिंग। हीलिंग भी करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि मीठा यानी स्वीट टॉक कर कर ही हमको काम करना है। इनोसेंट का कार्ड आया है, इसलिए तो स्वीट टॉक करके हमको हमारा काम नहीं करना है, नेगेटिव पॉलिटिक्स के साथ में हमको हमारा काम नहीं करना है। हीलिंग करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना है, पॉजिटिविटी के साथ में, मेडिटेशन के साथ में, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हमें हमारे रिलेशनशिप से सीखना है और हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। सो ये गाइडेंस आया है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए आप और किस टॉपिक पे रीडिंग देखना पसंद करते हैं। मैं उन्हें आगे के कुछ महीनों में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई रियली लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। नमस्ते। थैंक यू सो मच।